लीजिए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। बस आ गए, पीछे हैं। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने काफिले के साथ आपके गांव से निकलते हुए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, दर्शन कर लीजिए। यही महापुरुष हैं, इनके दर्शन से आपके बीमारी में, दुखों में, तकलीफ में, सब में फायदा होगा। इनके दर्शन से जन्मों जन्म के आपके पाप कर्म कट जाएंगे। आ जाइए, रोड के किनारे खड़े हो जाओ, दर्शन कर लो। सौभाग्य है तुम्हारा। रोड की बाईं साइड में आ जाइए, इस साइड में दर्शन कर लो, मत चूको। आ गए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, दीन दुखियों पर दया पर। आ गए, पीछे आ रहे हैं, पीछे आ गए। इनके दर्शन से जन्मों जन्म के पाप कर्म कट जाते। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, दर्शन कर लो। सौभाग्य है तुम्हारा। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। जन्मों जन्म के पाप कर्म कट जाएंगे। मुसीबत में, संकट में, सब में आपको मदद मिलेगी। आगे पीछे है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, दर्शन कर लीजिए। मानव मंदिर में भगवान के भजन करने का रास्ता बताएंगे। आइए आइए, चले मौरानीपुर। पीछे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ रहे हैं अपने काफिले के साथ में। हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। ये ऐसे महापुरुष हैं जिनके दर्शन से आपके बीमारी में दुख। कालो कालो देखा आपके सामने से निकल रहे हैं। यही वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं जो जय गुरुदेव नाम का पूरे विश्व में प्रचार करते हैं। जय गुरुदेव। आज मौरानीपुर में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सायं 4 बजे से भगवान के भजन करने का रास्ता बताएंगे। पीछे आ गए, लाल बत्ती वाली गाड़ी के पीछे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं। आज पीछे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गाड़ी है। आज मौरानीपुर में सायं 4 बजे से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भगवान के भजन करने का रास्ता है। उसी के पीछे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गाड़ी है। हाथ जोड़ करके दर्शन कर लीजिए। और शाम सुबह जय गुरुदेव नाम का जाप करना। जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा ईश्वर लगाट खुदा का है। जय गुरुदेव नाम का जाप करोगे तो भारी मुसीबत संकट में। गुरुदेव जी महाराज पीछे आ रहे हैं अपने काफिले के साथ। लाल बत्ती वाली गाड़ी है, उसी के पीछे महाराज जी की गाड़ी है। हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, दर्शन कर लीजिए। किनारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, दर्शन कर लीजिए। पीछे लाल बत्ती वाली गाड़ी है, उसी के पीछे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गाड़ी है। आगे ये ऐसे महापुरुष हैं, इनके दर्शन से आपके बीमारी में, दुखों में, तकलीफ में, सब में फायदा होगा। जन्मों जन्म के पाप कर्म कट जाएंगे। दीन दुखियों पर दया बरसाते हुए, आशीर्वाद देते हुए पीछे आ रहे हैं बाबा जय गुरुदेव। दीन दुखियों पर दया बरसाते हुए, आशीर्वाद देते हुए पीछे आ रहे हैं। मानव जीवात्माओं का कल्याण करने वाले एक पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पीछे आ रहे हैं। आप जय गुरुदेव नाम का सुबह शाम जाप करें। आपके परेशानी, मुसीबत में, संकट में मदद मिलेगी। जब भी मुसीबत परेशानी आए तो जय गुरुदेव नाम का जाप करना। इसी के पीछे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गाड़ी में बैठे हुए हैं। दीन दुखियों पर दया बरसाते हुए, आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। जब भी आपके ऊपर मुसीबत, संकट आए, तकलीफ आए तो सुबह शाम जय गुरुदेव नाम का जाप करना, तो आपको मदद मिलेगी। जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा का है। और जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पीछे आ रहे हैं। दर्शन कर लीजिए। ये ऐसे महापुरुष हैं, इनके दर्शन से आपके बीमारी में, दुखों में, तकलीफ में, गरीबी में, सब में फायदा होगा। जन्मों जन्म के पाप कर्म कट जाएंगे। आज आप दर्शन करिए और दर्शन के बाद आपको अनुभव होगा कि महापुरुष का हमने दर्शन किया, हमको क्या मिला। जय गुरुदेव। हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए। आज मौरानीपुर में सायं 4 बजे से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भगवान के भजन करने का रास्ता बताएंगे। बाएं साइड में आ जाइए, आप लोग बाएं साइड में आ जाइए, बाएं साइड में, इस साइड में आ जाइए। हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। अरे बहनों आ जाइए, बड़ा सौभाग्य है तुम्हारा कि आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दुआ आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं। दीन दुखियों पर दया बरसाते हुए, आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। घर में सुकून लाएगी, शांति लाएगी, बरकत आएगी। मत रुको, हाथ जोड़ लो, खड़े हो जाओ लाइन से, दर्शन कर लो महापुरुष का। पीछे लाल बत्ती वाली गाड़ी है, उसी के पीछे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गाड़ी है। आज मौरानीपुर में सायं 4 बजे से
भगवान के भजन करने का रास्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भजन करने की क्या बात। ऐसे महापुरुष संत हमारे गांव से निकल रहे हैं जिनके दर्शन से आज के बीमारी में, दुखों में, तकलीफ में, सब में फायदा होगा। जन्मों जन्म के पाप कर्म कट जाएंगे। ऐसे महापुरुष निकल रहे हैं। संत दरस को जाइए तद माया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटि में यज्ञ समान। ऐसे महापुरुष आ रहे हैं, दर्शन कर लीजिए। जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत संकट आ जाए तो सुबह शाम जय गुरुदेव नाम का जाप करना। जय पीछे हैं लाल बत्ती वाली गाड़ी के पीछे, यानी हमारी गाड़ी से चौथी गाड़ी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं। दौड़ो दौड़ो, बाएं साइड में खड़े हो जाओ, लाइन से हाथ जोड़ लीजिए। दीन दुखियों पर दया बरसाते हुए, आशीर्वाद देते हुए चल रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। ये ऐसे महापुरुष हैं, इनके दर्शन से आपके जन्मों जन्म के पाप कर्म कट जाएंगे। आपके बीमारी में, दुखों में, तकलीफ में, गरीबी में, सब में हो जाएगा। जय गुरु अपने काफिले के साथ आ रहे हैं। बहनों भाइयों, आ जाओ रोड के किनारे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, शर्म मत करो। आपके सामने से ऐसे महापुरुष संत निकल रहे हैं जिनके दर्शन से आपके बीमारी में, दुखों में, तकलीफ में, सब में फायदा होगा। मत चूको, ये अवसर न जाने दो। बड़ा सब आप सब लोग हाथ जोड़ के लाइन के किनारे, रोड के किनारे खड़े हो जाओ लाइन से। अरे बहनों भाइयों आ जाओ, शर्म मत करो, सौभाग्य है तुम्हारा। ऐसे महापुरुष आ गए जिनके दर्शन से जन्मों जन्म के पाप कर्म कट जाएंगे। आपके बीमारी में, दुखों में, तकलीफ में, सब में फायदा होगा। मानव जीवात्माओं का कल्याण करने वाले ये पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पीछे आ रहे हैं। हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए और दर्शन कर लीजिए। अपने बच्चों को भी खड़ा कर लीजिए। जब आप दर्शन कर लोगे तो आपको अनुभव होगा कि महापुरुष का दर्शन किया था। जब आपके ऊपर मुसीबत संकट आए तो जय गुरुदेव नाम का जाप करना। जय गुरुदेव के आशीर्वाद देते हुए आ रहे हैं। आ जाओ बहनों भाइयों, रोड के किनारे खड़े हो जाओ, दर्शन कर लो। चलो चलो बोलो बोलो, सोचेला सब चलो। जय गुरुदेव, चलो चलो भाई चलो। रोड के किनारे खड़े होकर के हाथ जोड़ लीजिए, दर्शन कर लीजिए। आ गए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने काफिले के साथ में। यही वो महापुरुष है जिनके दर्शन से आपके बीमारी में, दुखों में, तकलीफ में, सब में फायदा होगा। जय गुरुदेव नाम का महाराज, हाथ जोड़ लीजिए। आ गए बाबा जय गुरुदेव, वहीं से हाथ जोड़ लीजिए। आगे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। सुबह शाम जय गुरुदेव नाम का जाप करना, आपके भारी मुसीबत संकट में मदद मिलेगी। जय गुरुदेव। पीछे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ रहे हैं। हम बाबा जय गुरुदेव बैठे, हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, दर्शन कर लीजिए।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का ओ जी जो मनुष्य की वार्ताएं उनको संदेश तुमको अगर हमारी अपना प्रभु क्या लिखा उसको तुमको माना है तो मनुष्यों के मकान में ये जीवात्माओं का एक हाथ चलवाया और तुमको अपने हाथ चला करना चाहिए। इस मनुष्य में जीवात्मा कहाँ बैठी ये जगह पर ये आप उनको पीछो जिनको ये मालूम तो जो नहीं जानते वो आपको कुछ बताएंगे जैसे कुछ भी करो या पूरा जाओ तो कुछ नहीं जाओ जब जंगल में जाओ तो के किनारे जाओ आप पूरी बात करके जाओ लेकिन जब तक भी तुम्हारा मुझे मिलेगा तो मनुष्यों की मंदिर है जिसमें जहाँ जीवात्मा बैठी है वो घाट है उस घाट का जब पता लग जाएगा और घाट जब खुलेगा तभी तुम्हारा सच्चा विषम सच्चा गुरु तुम्हारा सत्संग को मिलेगा और ये चीजें आपको दिखाई दे रही है इनमें ये जो देख रहे हो अपने आप वो दो चीजें हैं ये मनुष्य मंदिर है ये आपको कुछ लोग में दाल भगवान में थोड़े दिन के लिए आपको किराए पर दिया वो ये सबसे ऊंचा मकान है और मैंने सबसे ऊंचे स्थान पर जीवात्मा को उस सूरत को बैठाया और उसके जीवात्मा में जानकार मिलो इसमें वो गुरु को पाया है वो तुमको रक्षा अनुसार तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारा वो काम खुलेगा वो तुमको ले चलेगा और सच्चे मालिक से तुमको मिलाएगा लेकिन तुम इधर उधर चारों तरफ भटकते रहोगे तो ये मनुष्य शरीर आपको ये जो काम में रखा सुबह से लेकर के शाम तक खेती करते हो दुकान करते हो दफ्तर में काम करते हो और मजदूरी मजदूरी करके आप काम करते हो ये सब काम कर जो सामान आप इकट्ठा करते हो ये सबका खर्चा है क्या है और किसके लिए सामान काम में आते हो ये क्या है मनुष्य मकान है ये 5 तत्वों का बना हुआ है जो आधार तो आपने इसके लिए ये सब सामान इकट्ठा किया चाहे वो अनाज हो चाहे मजदूर हो चाहे वो सब्जी हो चाहे दूध हो चाहे कपड़ा हो चाहे मकान हो और चाहे दवा हो या कुछ बेचने का हो या सुनने का हो या बोलने का हो जो कुछ ये बच्चे हो या बच्चियाँ हो कोई भी हो ये सामान सारे उसके लिए और ये क्या है इसमें मनुष्य मंदिर में 500 तत्वों की एक छाया में उसने जीवात्मा को जाकर के बैठा दिया तो हम शरीर के जड़ को शरीर के जड़ सामान को शरीर की जड़ सामान को इकट्ठा करते हैं और बहुत बहुत बर्तन करके मदद करके हमें इकट्ठा किया तो हम इसलिए करते हैं हमारा मिल जाए और वो साथी मिल जाए और जो आनंद
आपको नहीं मिलता है, आपको एक सामान से आनंद मिल जाए। आपने इसलिए मेहनत की है और इसके लिए मेहनत से की क्योंकि आपकी कैसी क्षमता है कि वो चीज जो खोल रहे हो खराब कर रहे हो उसको आपने गिरा नहीं, लेकिन उसको आप छू बैठे भूल गए। अब आप निरंतर उसी चीज की खोज सकते हो सब चीजों में। चलो सब देखेंगे मिल जाए, खुलेंगे वहां मिल जाए, खोलेंगे वहां मिल जाए, खाएंगे वहां मिल जाए, मेरे इंद्रियों का भोग होंगे तो वहां मिल जाए, चलो स्त्री में मिल जाएगा, चलो बच्चे में मिल जाएगा, चलो पति पत्नी में क्या सुंदर मिलेगा या पता मिल जाएगा, या तो शरीर मिल जाएगा या आसपास में तो सब कर रहे, लेकिन यहाँ किसी चीज में भी वो आनंद नहीं। और जिस आनंद का इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हो वो छड़े जरा की ठंडक आती बात उसी भगवान से समझते हो कि शायद से छुपा हुआ तो अच्छा मिल जाए, तो इसमें कहीं भी किसी जगह इन सब चीजों में अच्छा आनंद है। तो आपने जितना परिश्रम किया दिखा दिया, इनसे कोई आपका लाभ न होगा। सिर्फ इतना ही है कि भाई शरीर के लिए है तो शरीर के लिए आप कपड़ा दीजिए, खाना दीजिए, रहने को रहने दीजिए, फिर वो बात दवा दे दीजिए, ये सबका तो ये बताया था कि बाबा से तुलसी वाला प्रति ठीक रखा और इस शरीर को आप निरोगी रखा और इसमें जो जीवात्मा बैठी हुई है वो महात्माओं से मिलना उसका खजाना है, उसका खजाना अलग है। शरीर का जो ये मेहनत करते हो इसका अलग है और जीवात्मा जो सीधा ये जड़ है, तो जड़ का सामान आप इसमें जमा करते हो ये जड़ है, क्योंकि तो आपको कुछ गए वहां करते हुए इसका मकान दिया, जीवात्मा को बैठा दिया, बस उसके कारण चलता चलता बोलता सुनता देखता है। और जैसे ही समय आपका काफी दूरी से खत्म हुआ कहते वहां का चिंता हो गया और काम समय पूरा हो गया, मेरा हमारा ध्यान करो खाली करेगा और जीवात्मा को मन को बुद्धि को चित्त को प्राणों को निकास करके ये वृत्ति आपकी ये थोड़ी ये वृत्ति है। और सबने देखा इसके लिए क्या है, सबने देखा इसके सब लोग इसका और लोग नहीं करते, सबने देखा और अगर काम से पड़ जाए सेवा हो जाए तो बस रहेगी तो आज उसको ले जाओ निकालोगे या ये जो सामान आपने इकट्ठा किया है जो कुछ किया जितना भी सामान वो कोई हो बताओ सोना उठानी हो गया वो है सब खाने और पीने का लेने का लगेगा ये सब जैसे ये चीज हो गया और चीज का वो चीज करता है ये करता भी जाए तो लोग बात करना है वो जहाँ का काम कर रहे हैं उसको हम ले रहे और लेकिन जब तक वो जीवात्मा कर रहे थे ये मेरा है
उसको
जो तो क्या है ये मुझे तो मुझे जो ये क्या है मुझे सच्चा बोलना है क्या नहीं तो वो है वो और ये बहुत जो और वो तरीका होता है तो जो आप आए थे और वो जिस दूसरे विधान होती है उन्हें बना था उस अनुसार मेरा तो वो बात था और नया कोई बोलता नया कोई अच्छा था बुरा था नफरत था आए थे उसके तो छपे तो निर्भर थे बोलते मंदिर पर मस्जिद थे और अच्छा गलत बात ना थे आपको समझते हुए अच्छा गलत किया होगा लेकिन सही बात ये अच्छा गलत और आप सके और आगे ये आ गया ये जीवात्मा तो आत्मा के रहती है और शरीर के नाते पर है और ऊपर में सुरक्षा रखा है ऊपर जाने का बताया और नीचे की तरफ में आपने करवाया तो आप मतलब ये बैठे हो और किसी ने पूछते हुए लोग कहते जाए किसी ने लग रहा है जानकार होता है कहता है भाई कुछ मांगे आपने कुछ बातें ज्ञान करती है तो आगे कोई चाहिए भाई ये दोनों आत्मों के बीचों से जीवात्मा या लोग छोड़ है इसको मतलब ये कि इसको ये इसके बीचों बीच में ही आप के पास हो गया करते हो जो ये की तरह है आप बताते तो आगे शरीर में और एक आपकी आत्मा के बीचों में आपने अपनी रोटी में काम करते हो तो कहना चाहे वो विजो या गरीब हो या वो तो मतलब रोटी खाएगा और जब वो रहेगा वो थोड़ा मोटा और महीन का खाते हो तो वो तो कहीं काम करते हो रोटी को थोड़ी बहुत पकड़ नहीं ताकि रात होती है आप रखते हो मान लो ब्राह्मण ये शक्ति है ये नाई ये तो ये सुखा है और ये बड़ी है ये मुर्गा है एक मतलब से और ये एक मतलब जुबान है लेकिन मैं आपकी सब खा दिया चाहे वो पंडित हो चाहे वो विद्वान हो चाहे छुट्टी हो चाहे नारी हो चाहे बड़ी हो चाहे हो उससे उंगली खाई जाए फिर अपने काट ले जाए या बोले अपने काट ले जाए खाई जाए तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ उसको तकलीफ को देने होगी आप पिलाओगे काट किया और उसको बहुत पिला हो रही हो उसको आपकी नींद चली जाएगी और आप और आप पिलाओगे तो आप दवा करना चाहिए था कि जब पाप और उसने जब बना दिया और आपको अंदाज दिया और पाप कर रहे तो उसने क्या खाने बनाया ये 4 पेंटर के बड़े बड़े खाने उसने बनाए उससे और उसने दौड़ा दुनिया रखी उसने जो खाने बनाए तो उसने कहा कि देखो ये तुमने जो काम किया है तो ये हमारे सिपाही तुम्हारी सिपाही से जब 5 वर्ष के हो गए तो इस तारीख की जो भी आप करोगे अच्छा बुरा करोगे जैसा क्यों बोलोगे धोखा दोगे सब बोलोगे न्याय करोगे पेट करोगे न्याय करोगे छीनोगे जबरोगे मारोगे छूटोगे वो सब कहते हो सब करते हो सिपाही जो भी लोग रहते तुम तो जाओ उनसे आप देखते रहते समझते हो कि हमारे किसी भी अच्छे बुरे कर्म को कुछ देखता नहीं होगा और लिखते रहते बराबर लिखते रहते इसमें कितने आदमी मारे कितना धोखा दिया और किसकी दोष दिया और किसको पानी खाया किसको लोगों ने आराम दिया और किसका धक्का दिया और किस जानवर को मारा किस पक्षी को मार दिया और किस जीव को मारा और इस तरह से मतलब ये कैसे तुमने उसको बताया ये सब अच्छा और बुरा जो भी होगा पाप होगा वो प्रतिष्ठा रहेगा जब इसका तो जिंदगी के लिए तो करो क्या करो लोग दिया और नाम से मौके निकाल रहे हो आप तो पूंजी जैसे खत्म हुई वैसे ही उसमें इंडिया के बाद ले जाओगे और ये ले जा करके कलम रोहित नामना सही नामना मोहम्मद नामना और दिव्या नामना और डॉक्टर सीताराम नामना वो आदमी है वो ले जाओ और तुरंत जा करके खा जाना तो जो करे कि भाई दौड़े में तो क्या आवाज देंगे इसमें जो भी आवाज देंगे तुम घबरा जाओगे चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो सबको आपको याद है अब
खान गहरे हो जाएंगे, बुद्धि पागल हो जाएगी और सवाल वो नहीं करती है। और जब इस पर जाओगे तो फौरन आगे खड़े हो जाएंगे। तो जब तुम उसकी शकल को देखोगे तो इतनी डरावनी और खाली शकल है, शकल देखते तुम्हारे खून का पानी खून रहेगा पानी। तो बेकार तुमको मार दिया और बात करके बाबू के बात करा दिया, जिसने हिसाब लिखा था कि क्या रोज नाम जाए इतना बड़ी खाता है, लोग क्या क्या है और पूरा का पूरा 50 साल 100 साल करते हैं, लगता है लिखा हुआ अलग है और सबको बिठा दिया जिसके साथ तुमने सुने दिया, इसके साथ काम को किया और तुमने निर्णय किया, तुमने मार दिया, नशा मार दिया, एक आदमी मार दिया, एक पशु को मारा, एक पक्षी को मारा और तुमने उसको मार दिया, ये सांप था, ये था इसको मारा और तुमने इसको धोखा दे दिया, उसका छीन दिया, उसका नजरिया था, पूरा का पूरा बिठा देंगे और किस गरीबे किसके साथ किया था तो जब बैठा हुआ तो बस वो सुनाएगा कैसे चीज है, आप हमने अपना दिया और इसने कबूल कर दिया, आप इसको ले जाओ पकड़ करके। तो वो जो करने वाला जो नरक है उसमें 2 करोड़ कराओ, 2 करोड़ आप मेरी बात को सुनने आप 2 करोड़ फिर उसको 2 करोड़ वर्ष के बाद में वो जो बड़े बड़े खंभे जो है वो चल रहे 150 लाख वर्ष तक इनको चलाओ लगाना चलाते रहो, एक पल भी को आराम न रहे, दोनों जलाते रहो, फिर उसके बाद 25 लाख तेरी बर्फ तक को इसको गुलाम वाले गर्म को ले जाओ काटो इनको तो ये सोच सकते हो कि इतने दिन की सजा पूरे मनुष्य शरीर यानी कितने दिनों के बाद, कितनी सदियों के बाद, कितने युगों के बाद जो फल मिला है और फिर तुम अपने आप से तो लेते हो तो चले जाओगे, तुम वो उधर भी जाओगे। अच्छा जब वो करके आओ बंद करेगा इसमें और तक सजा देगा। अब तुम मान लो पैसा हो बोले हो और उसके ऊपर तुमने पूरे ला दिए और उसको बुखार कराए, सुनवा के लिए और खाना नहीं खाना और मतलब पानी नहीं पीता, लज्जा नहीं और क्या करते उसके बोले और जय काम में और जय पेट में और उसको निकल रही है और तुम कोई नहीं देखते हो, सब पैसा लेकिन कोई नहीं कहता वही इसको क्या तकलीफ है और इतना तुम क्या वाले बोले वो 25 लाख बैठ गए और उसको बुखार करा और बैठा वो बहुत ये बोलते ये लगा देते उसके असर में इस तरह से सुनाई करते हो उसको लेकिन उच्चारा उसकी भाषा को तो समझते रहिए, ऊँचा करता था और उसका चिल्लाता है उसका खून तो जैसे कि ये तो जानना चाहिए कि ये जीवात्मा तो यही है, ये जीवात्मा है, यही तुम्हारा मन है, यही तुम्हारी बुद्धि है, यही तुम्हारे चित्त है, यही तुम्हारे प्राण है और जिसने से निकाल करके तुमसे बंद कर दिया तो ये बताओ अगर उसकी काम काट दी गई और जरा काट दिया गया और इसे काट दिया तो उसको पीड़ा होगी सजा तो आपकी प्रमोद से ही होती है, सीधा हो गई जब तक आपका घर नहीं होगा तब तक वो सजा किसी को नहीं हो सकती है, इसलिए अपने काम पर होता है और वहां जाकर के कैसी कैसी सजाए तेरे जीवों को आपको गुजराती रहेगा। आप तो आए थे मनुष्य से पा करके उस प्रभु के पास पहुंचने के लिए हमारी जीवात्मा जन्म मरण की पीड़ा से 84 रखों के बजाय काम करना तो आप ठीक था कि आप छुट्टी भी कर लेते तो बात भी करते दर्शन काम मजदूरी कर लेते और तो शरीर के लिए आप करते घर करते और ये समझते हुए जिसकी मरम्मत है इसको जब शिक्षा रखेंगे तेज जीवात्मा करके तो इसलिए आप जब शरीर ठीक रहेगा और फिर को हम हमारे काम हो जाएगा तो अगर हमारे काम करेंगे करेंगे तो आपको जो खरीद दिया था वो प्रभु को पाने के लिए ही जाना दूसरा और काम करने के लिए करने के लिए ना आपको शनिवारी था जो अपने का काम को करते वो तो तुम्हारी कारण सब कुछ करते हो दिया वो तो चिंतन बोल रही जो उसने प्रारंभ बनाई है उसको लेकर के रखा उसने कोई कर नहीं, लेकिन ये कहा था कि मान लो कि अगर आप है तो ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा शत्रु जमा हो जाए और तुम्हारी प्रारंभ कर जाए अपने रक्षा के लिए जाए, इसलिए तो कर्म करना चाहिए। मेरे महात्मा भी कहते हैं कि पाप की खत्म करो और पुण्य में खत्म करो, जब ये पाप और पुण्य आपके सब चलेंगे और मन बुद्धि निर्मल होगा, हंसा कर निर्मल और जीवात्मा निर्मल होगी, तब प्रभु को देख सकती है पा सकती है। लेकिन वो तो आपने सब चीजें सिखाई नहीं
चालू कर दिया कभी हो जाए। और वो जो था जो पीछे वाला जो था वो मतलब भारी और पीछा हो जाता तो रोड लगे तो वहाँ पानी निकलने करके आया तो माता बोले को कढ़ाई बने तो कढ़ाई सामने ही मुझे तो जब लगा तो देखा कि मुझे ये क्या हो गया तो लगा तो दोनों दिन जो जैसे कहा बेटा ये लगो ये चौका लगाओ कहा कहता ठीक है ये तो माता बोलो और इसके बाद में ये आगे आओ और ये रोटी बनाओ। अब रोटी बना तो बड़ा मुश्किल है उसको बहुत पड़ता नमक लग गया तो पड़ता और बच्चे ऐसी करे तो उसको पड़ेगा उसको सही होगा और मास्टर चलाते भी ये आ जाए इनको बोले कुछ मेहनत करते 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 जो जा रहे थे मेहनत करा हम लोग आ गया उसका दुख रहना क्या ये बात पर तो मतलब ये थी किनारे पहले समझा तुमने लोगों की पीछे है कढ़ाइया बनी है तुम लकड़ी लिया है पानी भरा है तुमने रोटी पर चौका लगाया तुमने ये किया और तुमने रो दिया और हम लोगों की पीछे पर खो गए तो अब तुम वो हमने मकान बनाया खिलाने का हमें पहले तुम तक नहीं पा सकता तुम राजा देखते तुम सेवा देखते तो भैया राजा को ये बना सकता हूँ तब उसके कमरे उतार दिए तो उतार करके बात के प्राप्त हो गया तो उन्होंने रास्ता वो मांगा उन्होंने बताया कि तुम मनुष्य मंदिर में आया है तो पीछे आया तो रात को रास्ते में जो रात का सामान करके खा जाएगा और तुम देख दिया और रास्ता बताया कि मंदिर में जब उसको रास्ता बना दिया तो उसकी आँख में दूसरी और उसने देखा तो वो अपने लिए भी लो और उन्होंने क्या पसंद किए और वो बच्चे ने उसने देखी तो हो गया कि क्या राज्यों ने कुछ हो गया और भगवान का सही बात यह है कि सेवा सबसे बड़ी चीज है आप इसके बाद जो मानोगे अगर मानोगे तो हो जाएंगे फिर जो चीज है आप छोड़ देंगे और उसकी बात नहीं आओगे जो आप कैसे जो आप जाते नहीं हो जो जब काम नहीं आएगा तो जाके जाता है हम जाने के लिए इसको दे दिए रखेगा उससे अपना नाम खा लेगा और काम अपना कर लेगा इसलिए आप लोग विश्वास को ध्यान के आप रास्ता और कोई चीज कोई ऐसा लगा मतलब और